हे दोस्तों, मैं पूजा। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आगमन निगमन शिक्षण विधियाँ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव टीचिंग मेथड एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड। तो हमारा पहला है आगमन शिक्षण विधि, जिसे कहते हैं इंडक्टिव टीचिंग मेथड। दोस्तों, आगमन विधि कक्षा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं। उसके बाद सामान्य सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दोस्तों, आगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कि पहला है उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर, पांचवा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, छठा है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। दोस्तों, आगमन विधि को प्रायः थकान वाली विधि भी मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में शिक्षण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, जिससे इसे थकान वाली विधि कहा जाता है। दोस्तों, आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। हमारी दूसरी विधि है निगमन विधि, जिसे कहते हैं डिडक्टिव टीचिंग मेथड। कक्षा शिक्षण में निगमन विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि विज्ञान व गणित के लिए अत्यंत उपयोगी है। निगमन विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, चौथा है अमूर्त से मूर्त की ओर, पांचवा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। दोस्तों, जैसा कि निगमन विधि विज्ञान व गणित के लिए उपयोगी मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इस विधि से विद्यार्थी में रटने की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होने लगती है, जिससे बच्चे सक्रिय नहीं रहते हैं और शिक्षण अधिगम की गति भी धीमी हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।